लेकिन दोस्तों, आप सोच रहे होंगे, ये जिन्नत आखिर होते कौन है? कुरान हमें बताता है कि जिन्नत एक ऐसी मखलूक है जो आग की शोला जैसी लहर से पैदा की गई। इंसान मिट्टी से पैदा हुआ, फरिश्ते नूर से पैदा हुए और जिन्नत आग से पैदा किए गए। इसी वजह से उनकी फितरत में ताकत, तेजी और अजीब कुव्वत होती है। वो इंसान की नज़रों से अक्सर छुपे रहते हैं। वो हवा की रफ्तार से चल सकते हैं, दूर दूर तक सफ़र कर सकते हैं और कभी-कभी इंसान को महसूस भी नहीं होता कि वो उनके करीब मौजूद हैं। उनमें से कुछ जिन बहुत ताकतवर होते हैं। रिवायत में आता है कि कुछ जिन इतनी कुव्वत रखते हैं कि बड़े-बड़े काम चंद लम्हों में कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इतनी ताकत होने के बावजूद जिन्नत भी अल्लाह के बंदे हैं। उन्हें भी सच और झूठ का रास्ता दिया गया है। जैसे इंसान में कुछ लोग अच्छे होते हैं और कुछ बुरे, वैसे ही जिन्नत में भी मोमिन जिन होते हैं और काफिर जिन भी होते हैं। उस रात जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत कर रहे थे, तो कुछ जिन्नत वहां से गुजर रहे थे। वो जिन जो आग से पैदा किए गए थे, जिनके पास अजीब कुव्वत थी। लेकिन जब उन्होंने कुरान की आवाज़ सुनी तो वो रुक गए। सोचिए, ऐसी मखलूक जो हवा की रफ्तार से चल सकती है, वो रुक कर खामोशी से कुरान सुनने लगी। न कोई शौर, न कोई हरकत, सिर्फ कुरान की आवाज़ और अंधेरी रात का सन्नाटा। जब कुरान की आयतें उनके कानों तक पहुंची तो उनके दिल हिल गए। उन्होंने महसूस किया कि ये इंसान का कलाम नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। फिर उन्होंने एक दूसरे से कहा, हमने एक अजीब और हिदायत देने वाला कलाम सुना है जो हमें सीधे रास्ते की तरफ बुला रहा है। और उसी लम्हे कई जिन्नत ने इस्लाम कबूल कर लिया। ये वाकया हमें एक गहरी बात सिखाता है। जिन्नत जो आग से पैदा हुए और जिनके पास बहुत कुव्वत है, जब उन्होंने कुरान सुना तो उनके दिल बदल गए। तो सोचिए, अगर हम इंसान सच्चे दिल से कुरान को समझकर सुने तो हमारी जिंदगी कितनी बदल सकती है। कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, ये हिदायत की रोशनी है जो हर दिल को रोशन कर सकती है। लेकिन दोस्तों, जिन्नत की दुनिया का जिक्र सिर्फ इस वाकया तक ही लिमिटेड नहीं है। इस्लामिक हिस्ट्री में एक और नबी ऐसे गुजरे जिन्हें अल्लाह ने जिन्नत पर भी हुकूमत दी थी। वो नबी थे सुलेमान अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक ऐसी कुव्वत दी थी जो किसी और इंसान को नहीं मिली। उन्हें इंसानों, परिंदों और जिन्नत सब पर हुकूमत दी गई थी। जिन्नत उनके हुक्म से काम करते थे। जिन्नत बहुत ताकतवर होते थे। वो बड़े बड़े महल बनाते थे, गहरी समुंदरी जगहों से मोती निकल कर लाते थे और ऐसे काम करते थे जो आम इंसान के लिए नामुमकिन लगते हैं। लेकिन वो सब काम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से करते थे। एक बार सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी मजलिस में कहा, तुम में से कौन है जो मालिका बिल्कीस का तख्त मेरे पास ला सकता है उसके आने से पहले? मजलिस में एक ताकतवर जिन खड़ा हुआ। उसने कहा, मैं ये तख्त आपके उठने से पहले ही ले आऊंगा। ये जिन की कुव्वत का सबूत था। लेकिन फिर एक और शख्स ने कहा कि वो उस तख्त को आंख झपकने से पहले ला सकता है। और फिर अल्लाह के हुक्म से बिल्कीस का तख्त पल भर में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने आ गया। ये वाकया कुरान में भी बयान हुआ है। दोस्तों, जिन्नत के पास ताकत भी है, रफ्तार भी है और अजीब कुव्वतें भी। लेकिन जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत में कुरान की आवाज़ गूंजी तो वो ताकतवर जिन्नात भी खामोशी से रुककर सुनने लगे। और फिर उन्होंने कहा, हमने एक अजीब और हिदायत देने वाला कलाम सुना है। और इसी लम्हे कई जिन्नात इस्लाम ले आए। ये वाकया हमें बताता है, जिन्नत कितने ही ताकतवर क्यों न हो, अल्लाह के कलाम से बड़ा कोई असर नहीं होता। कुरान दिलों को बदल देता है। अगर जिन्नत बदल सकते हैं तो हम इंसान भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं।